नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लानेट आयुर्वेदा। हर इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बहुत से सपने होते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को लेकर। लेकिन अचानक एक दिन उसे एहसास होता है कि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो पता लगता है कि एक ऐसी समस्या है जिसका कभी इलाज संभव नहीं है। तो सोचिए उस इंसान पे क्या बीतती होगी, कैसा लगता होगा उसे। सारे सपने एक मिनट में चकनाचूर, सब उम्मीदें खत्म। लेकिन प्लैनेट आयुर्वेदा एक ऐसी जगह है जहां पर ये उम्मीदें वापस जगाई जा सकती हैं। गंभीर से गंभीर समस्या का इलाज किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती हैं, मेडिसिन के साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर और आपका खान पान कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डाइट का ध्यान रखिए। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से स्वस्थ होकर, ठीक होकर हमारे साथ बैठे हैं और आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप भी अगर किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान संभव है। निराश मत होइए। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या थी इनकी कहानी। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अमित गिरी है। जी अमित जी, कहाँ हरिद्वार से। हरिद्वार से। जी सर। तो जैसे कि आपने बताया हमें कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की जी मैम, मेरे को 1 साल पहले जी ऐसे ही लूज मोशन से स्टार्ट हुआ है, तो मैं नॉर्मली डॉक्टर को दिखाने गया लोकल में। तो वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन दी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह नॉर्मली था, तो लूज मोशन बढ़ते गए। अच्छा। फिर मैंने देहरादून में कनिक्स हॉस्पिटल है, बहुत बड़े एमडी है वहाँ पे, गैस्ट्रो के, उनको दिखाया। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह करे और तो उन्होंने कहा कि आपको पेट की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों में सूजन है। अच्छा। बड़ी हाथ में सिटी स्कैन वगैरह स्वेलिंग आई है। तो मेरे को 1 हफ्ता एडमिट करा। 1 हफ्ता एडमिट करने के बाद मेरे को कुछ आराम लगा नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद वेट लूज हो गया था, मैं कम से कम 20-20, 22-22 बार जा रहा था। और बाथरूम में जाने के बाद हैंड वॉश करने के लिए उठता था, उठने के बाद फिर बैठ जाता था अंदर ही, फिर उठता था फिर बैठ, मतलब मैं बाथरूम से ही बाहर नहीं आ पाता था। तो फिर आने के बाद बेड पे बैठना, फिर जैसे उठ के चलना तो आंखों के आगे अंधेरा। अच्छा। फिर मैं दोबारा गया उनके पास में, दोबारा जाने के बाद उन्होंने कहा फिर ब्लड टेस्ट होगा। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है इतना सब कराने की कि फिर एडमिट होना, इतने पैसे लग रहे थे, पैसों की कोई गिनती नहीं है, मतलब 8-8, 9-9, 10-10 हजार के टेस्ट थे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो कितने महीने, मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम लूज मोशन हुए उससे लेके 1 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला उनके पास से। उसके बाद में फिर एक डॉक्टर साहब है हरिद्वार में, अच्छा जी, मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने एक मोन्टो टेस्ट होता है टीबी का, वो किया। उन्होंने सिंपल सा दोनों को एक साथ मैच करके बोला ये तो बड़ी हाथ में टीबी है की, उसके सिम्टम भी टीबी के सेम होते हैं। मैंने 1.5 महीने टीबी की दवाइयां खाई जबकि मेरे को टीबी थी नहीं। हाँ, नहीं। और मैं और ज्यादा, उन्होंने कहा कि चावल की रोटी खाओ, अच्छा। पनीर खाओ, मतलब ट्रीटमेंट खाना ही पूरा उल्टा हो गया। वो छाले और ज्यादा हो गए। हाँ। उसके बाद मैम मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। फिर मेरठ गया, मेरठ में गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को देखते ही बोल दिया था कि आपको टीबी नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने देखते ही बोल दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 टेस्ट करूंगा, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। तो मैंने कहा सर मैं तो कराऊंगा नहीं। तो बोला क्यों? मैंने कहा अगर आप बेहोश करके करते हो तो मैंने कहा मैं करवा सकता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी शरीर में इतनी। तो उन्होंने बेहोश करके किया और रात को 1:30 बजे 12 बजे मेरे को ले गए थे अंदर, और 12:30 में बाहर आ गया था। 1:30 बजे डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट लेके मेरे सामने खड़े थे। तो उन्होंने कहा आपको टीबी तो है ही नहीं की, आपको तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। फिर उन्होंने मेरे को मिजाकोल और 1-2 टैबलेट और दी। तो मैम मेरे को अगले दिन से आराम तो आ गया था, पर 3 महीने मैंने जो डाइट ली है वो कोई लेगा नहीं। सुबह मेरा नारियल पानी था, उसके बाद आपका 2 केले मेरे खाना सुबह का नाश्ता था, उसका दवाई, और दिन में मेरे को चावल, उबली हुई दाल, और सब्जियों में सिर्फ उबला हुआ आलू। अच्छा। ये 3 महीने में सिर्फ इसी डाइट पर रहा हूँ। हमें सोचता था कि कभी समोसा भी खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये कैसा होता है। ये 3 महीने मैंने ये डाइट ली। उसके बाद में मेरे को आराम आने लगा, पर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या और थी, मेरे को ब्लड ही नहीं बन रहा था। अच्छा। हाँ, मैं जैसे कहीं बाहर जाता था तो मेरे को बीपी लो के एकदम से चक्कर आते थे। अच्छा। कभी बैठ जाना, रोड में ही बैठ गया मैं, मतलब वीकनेस वैसी की वैसी, बिल्कुल कंडीशन में कोई वो नहीं था। वेट नहीं बढ़ रहा था, बाल मेरे झड़ रहे थे। फिर मैं उनके पास गया कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा वेट तो बढ़ नहीं रहा है और ब्लड बन नहीं रहा है। तो हर बार वही रिकमेंड किया कि आप ब्लड चढ़ा लो।
मैंने एक बार चढ़वाया, आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है ब्लड चढ़ाने में। बिल्कुल, सर्दियों के टाइम पे ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, बहुत मतलब कंडीशन खराब। जी। एक बार चढ़ाया, फिर चढ़ाने के बाद देखा तो ब्लड कम ही होता था। फिर दोबारा जाके पूछा, डॉक्टर साहब का वही जवाब फिर से कि ब्लड चढ़वा लो। तो मैंने कहा सर एक चीज मुझे ये तो कितना बताओ कि चलेगा कितना ऐसे? चढ़ेगा, मतलब बन क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल। फिर मैंने उनको भी छोड़ दिया। फिर तो उससे सारन पहले कि हम जी, आगे बढ़े कि ये आपका टाइम मतलब कितना टाइम हो गया, आपने कितना टाइम 1.5 साल। कंटिन्यूअसली 1.5 साल जी, 1.5 साल। एलोपैथिक मेडिसिन हाँ आपने खाई? जी। और कितने टाइम तक डिटेक्ट ही नहीं हुआ था, मतलब मेरठ जाने से पहले तक आपको नहीं पता था कि आपको अल्सरेटिव है? मैंने कम से कम 4 महीने 4 महीने तक जी, पता ही नहीं चला ना कि अल्सरेटिव है, और उसके बाद 1.5 साल तक आपने ये एलोपैथिक मेडिसिन खाई? जी। और उसके बाद भी मैम जब मेरे को ये बताया गया कि ये इसकी दवाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, कभी ठीक ही नहीं होगी। बहुत निराशा हो गई हाँ होगी। जी, मैंने कहा क्या करना फिर इस जीवन का, कि जिंदगी भर मेडिसिन ही आपको खानी है। जी। बाल भी झड़ते थे, कई चीजें थी, मतलब लाइफ एकदम से बदल जाती है। जो आदमी सही ट्रैक पे चल रहा ना, वो सब उल्टा पुल्टा ये है। बिल्कुल। और क्या क्या सोचता है ना इंसान की अपना करियर को आगे मैम बढ़ाना क्या, है। इसमें तो आदमी सिर्फ यही सोचता है कि मैं किसी तरह भी सुसाइड करूं, बिल्कुल। क्योंकि कुछ है ही नहीं। डॉक्टर के सिर्फ दवाई देंगे आपको, 800 mg को 1200 mg कर देंगे, 1200 mg को 2400 mg कर देंगे, ये है। जी। और उतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत है मैम, बहुत है, उससे बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कई चीजें होती हैं, आपको भूख नहीं लगती। अभी भी मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, मेरे को नींद नहीं आती, 3 बज जाते हैं रात के, सुबह के 4 बज जाते हैं, कभी मैं सोता ही नहीं, मैं सुबह 5 बजे वैसे उठ जाता हूँ। ये है, सारा रूटीन ही चेंज हो गया मतलब। तो फिर प्लैनेट आयुर्वेदा तक कैसे पहुंचे? मैंने डॉक्टर साहब के वीडियो देखे, अच्छा। तो फिर मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना विश्वास उठ गया था डॉक्टर में। मैंने कहा यार यहाँ भी जाऊंगा ना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही ना हो कि महंगी महंगी दवाइयाँ मिलेंगी, इलाज कुछ। मैंने 1 वीडियो देखा, 2 देखा, 5 देखे, फिर मैंने कहा एक बार फिर फोन करके पता करा। मैंने कहा चलते हैं, कहीं तो राह मिलेगी। जी। फिर मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ आने का भी कुछ वो नहीं था। फिर हमारे यहाँ पे रायवाला में मंदिर है बसंती माता का, अच्छा। सिद्ध स्थान है। तो चंडीगढ़ अम्बाला से बहुत सारे यात्री आते हैं, तो एक हमारे जानने वाले थे, वो पहले पहुंचे, उन्होंने पता करा एक दिन, फिर वो अगले दिन पहुंच के उन्होंने नंबर लगाया, फिर अगले दिन हम लोग आए, तो हम डॉक्टर साहब से मिले। जी, ऐसे करके। तो फिर कैसी रही आपकी पहली मुलाकात? क्या बोला? बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो यही बोला कि आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। जी। उन्होंने नेगेटिव कुछ बोला ही नहीं है, सीधा पॉजिटिव वे में बोला आप ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक ना होगी। जी। और बल्कि मैंने तो 1-2 महीने मेडिसिन खाई है, आज उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी मेडिसिन बंद कर रहे हैं। अच्छा, बस 2 हाँ महीने की मेडिसिन बिल्कुल, 2 महीने की मेडिसिन। मैंने डॉक्टर साहब को मना कर दिया, मैंने कहा मैं 4 महीने और खाऊंगा अपनी तरफ से। मैंने कहा मैं 6 महीने का कोर्स पूरा करूंगा अपना। जी। तो क्या कितना वक्त लगा आपको अपने, जो जैसे आपने बोला कि 20-25 बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता था, तो अभी आप कितनी बार वॉशरूम अभी जा रहे हैं? 2 या 1 बार ही जाता हूँ बस। अच्छा। हाँ, और तो कोई ये परहेज भी नहीं है, सिर्फ मैं लाल मिर्च अवॉइड करता हूँ, मसाले जी। और बाहर का तला हुआ खाता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि मैं झूठ कि नहीं खाता, खाता हूँ, नॉनवेज भी कभी कभार खा लेता हूँ, और बाकी सब चीजें नॉर्मल खाना तो खा ही रहा हूँ। ठीक है, तो 2 महीने आपने मेडिसिन लिया? हाँ जी, मैंने 2 और महीने लिए। उस 2 महीने आपने 2 महीने की भी मेरी अभी कम से कम 4 दिन की मेडिसिन बची हुई है, मैं पहले ही आ गया डॉक्टर साहब से मिलने। हाँ जी, ठीक है। तो ये 2 महीने की मेडिसिन के साथ साथ आपने इस दौरान डाइट फॉलो की? इस दौरान वही नॉर्मल घर का ही खाना खाया मैंने जी। तेज मसाले नहीं, लाल मिर्च तो मैं खाते ही नहीं ना, हमारे घर में कोई लाल मिर्च आती नहीं, आज के बाद कोई खाता ही नहीं है। जी। कितना फर्क आपको अपने आप में महसूस हो रहा है? कितना वेट कितना गेन हो चुका है आपका? वेट मैम मेरा 72 kg हो गया। अच्छा। हाँ, वेट मेरा बढ़ रहा है। कितने महीनों में वेट बढ़ा है आपका? वेट मेरा 2-2.5 महीने में अच्छा वेट बढ़ गया, और बाल झड़ने बंद हो गए। अच्छा। हाँ ठीक है। बाकी नींद की प्रॉब्लम है, मैंने सर को बताया, तो उन्होंने नींद की भी थोड़ा दवाई दी है। ठीक है जी। और जैसे आपने मुझे बताया कि काफी डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग हो गई, बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, तो अभी क्या मेंटल स्टेटस क्या है अभी ठीक है, धीरे धीरे लाइफ फिर पटरी पे आ रही है जी। अब उम्मीद है, मैंने डॉक्टर साहब को भी ये बोला, मैंने कहा फिर बीच में दिक्कत तो नहीं होगी, अगर होगी तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। अब मतलब पता है कि हाँ यहाँ से ठीक हो सकते हैं, यहाँ से ठीक हो रहे हैं सब। जी। डॉक्टर साहब का एक व्यवहार बहुत अच्छा है कि वो पहले ही, अब क्या है एलोपैथिक में तो जाते ही आपको सबसे पहले तो बोले ठीक ही नहीं होगी, नहीं होगा बिल्कुल। अब ठीक नहीं होगा तो आदमी तो आता तो बीमार वहीं हो जाएगा, वो उसे पता है कि जब ये चीज ठीक ही नहीं होनी तो मैंने दवाई खानी है जिंदगी भर। डॉक्टर साहब ने आते ही बोला कि ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी। ये जी, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा फिगर है कि उसकी हर एक बात पे आप विश्वास करते हो ना, तो अगर डॉक्टर बोल दे कि ठीक हो जाएगा तो आपको यकीन हो जाता है कि ठीक हो जाएगा। मैम डॉक्टर साहब का व्यवहार भी बहुत अच्छा है जी पेशेंट्स के साथ ना, मतलब मैंने कई जगह देखा
बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से बात कर जी। समझाते हैं। जी ये जी सर। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो भी मैम संकोच मैं तो करते हैं? यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में हम संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी पुरानी पद्धति चली आ रही है। हुँ, आज भी हमें उतना ही बल्कि एलोपैथी से ज़्यादा विश्वास करना चाहिए आयुर्वेद में। जी। और मैं तो आपके सामने खैर बैठा ही हूँ मैम। जी, बिल्कुल। और बल्कि मैंने अभी तो 2-3 और भी पेशेंट जो परेशान थे, उनको भी यहाँ का एड्रेस दिया है। अच्छा। जी, अब मैं ठीक हूँ तो मैं कम से कम सोचता हूँ कि जितने लोगों को मैं बता सकूँ, हुँ, मेरी वजह से अगर कोई ठीक होता है तो बिल्कुल, जी, किसी को बिल्कुल। अगर सही राह दिखाई जाए। बिल्कुल सर। जी, और आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? सब क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा ज़रूरी है। सपोर्ट था, वाइफ, मदर सब। जी, जी, और ये कंडीशन तो आपको पता ही है कि इसमें तो आदमी को अपनी भी नहीं पता रहता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, सर। जी। उनका सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। था मैम बहुत। तभी जी, एक उम्मीद बनती है कि हाँ, इनके लिए जीना है या ठीक होना जी, है ना? जी, जी। तो वो इच्छा रहेगी तभी हम आगे कुछ कर जी, वो पाएँगे। तो आप मैं अभी बल्कि लेट हो रहा था तो उनका फ़ोन कंटिन्यू आ रहा था यहाँ पे कि डॉक्टर साहब अच्छा। उठे हैं, बैठे हैं, फिर मेरे को बता रहे थे कि अभी बैठे हुँ, हुए हैं। मैंने कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। ठीक जी, जी, एक है। तो आने में 4-5 घंटे लगते हैं, हाँ जी। 5-6 घंटे का सफ़र है। जी, जी, जी। जी, जी, जी। तो अभी आपकी मेडिसिन्स बिल्कुल डॉक्टर साहब के हिसाब से बिल्कुल बंद हो गई हैं? हाँ, उनके हिसाब से बंद है पर मैं फिर भी लेके जा रहा हूँ। अब और मैं फिर भी 6 महीने का कोर्स करूँगा। अच्छा। जी, जी कुछ और कम कर दिए डॉक्टर साहब ने मेडिसिन। अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है। जी। और डाइट का क्या प्लान है आपका? डाइट कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं आप? डाइट तो मैम अब बाहर का कुछ खाने की इच्छा तो करती नहीं है खैर, बस ये जी। नॉर्मली खाने की आदत पड़ गई है। ये हुँ, है, फिर भी बाहर का तला-वला अब नहीं करती इच्छा खाने की, अब तो सादा खाना मिल जाए तो वही ठीक है। बिल्कुल। चलिए जी, अगर इसी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते रहेंगे तो जी, शायद जी, आगे जी। कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जी, और आपसे इंस्पायर होके आपके बच्चे, आपकी फैमिली भी जी, वही क्योंकि जी। आप सादा खाएँगे तो वो भी सादा ही हाँ मैम, घर बनाएँगे में तो वैसे ही वैसे ही बनता है, जैसा मैं खाता हूँ वैसा ही बनता जी, है जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चलिए है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर ठीक है आपको मैम, और धन्यवाद ऐसे ही आपको भी। स्वस्थ मुस्कुराते रहें ठीक है। आप। थैंक यू। तो आप भी सर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपने जीवन को भी सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद।